सी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास 6F के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में कोष्ठकों का प्रयोग कीजिए। जिसका पहला खंड है, 3x तथा 4z के योग में से 5y घटाइए। तो 3x और 4z जोड़ करके हमको y घटाना है, लेकिन क्या करना है, इसमें कोष्ठक का प्रयोग करना है। तो आइए देख लेते हैं क्या होगा। 3x धन 4z, ध्यान दीजिए 3x तथा 4z के योग का अर्थ क्या है, यहां पर धन का चिन्ह आप लगा देंगे। 3x धन 4z हो गया, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए क्योंकि इसमें से क्या घटाना है, 5y, तो ऋण 5y हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम दूसरे खंड की तरफ। 4pq में 7r जोड़िए तथा प्राप्त मान का आधा कीजिए। तो 4pq धन 7r, ये हो गया हमारा योग। अब ये कह रहे हैं प्राप्त मान का आधा कीजिए, तो इसका आधा करना है तो 1/2 कर दीजिए इसका। ये हो गया हमारा इसका आंसर दूसरे खंड का। तीसरा खंड हमारा है, 3xy तथा 7yz के योग के तिहाई में 3z² जोड़िए। तो 3xy धन 7yz, 3xy तथा 7yz के योग, तो योग के लिए हमने धन का चिन्ह लगा दिया। अब ये कह रहे हैं कि तिहाई का मतलब क्या हो जाएगा, इसका 1/3 आप कर दीजिए। 1/3 यहां गुणे के रूप में लिख दीजिए या 3 से भाग दे दीजिए, बात एक ही होगी। में 3z² जोड़िए, तो यहां पर धन का चिन्ह लगाइए। 3z², ये हमारा आंसर हो गया तीसरे खंड का। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क्या हमारा पहला खंड, 5x धन, उसके बाद छोटे ब्रैकेट में 2x ऋण 3 को सरल करने पर प्राप्त होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आइए देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। इसको सरल कर लेते हैं। तो 5x धन 2x ऋण 3, ये बराबर हो जाएगा, आप ब्रैकेट खोल दीजिए। 5x धन 2x ऋण 3 हो जाएगा। 5x और 2x मिलकर के 7x हो जाएंगे, और 7x ऋण 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए 7x ऋण 3 कहां है, 7x ऋण 3 डी विकल्प में है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बराबर विकल्प संख्या डी, और मान हमारा है 7x ऋण 3। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ। दूसरा खंड हमारा है, a ऋण छोटा ब्रैकेट b ऋण 2a को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो आइए हम इसको भी सरल कर लेते हैं। a ऋण b ऋण 2a बराबर हो जाएगा a। अब ध्यान दीजिए, ब्रैकेट के पहले ऋण चिन्ह है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। ऋण है तो धन हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा। तो b क्या हो जाएगा, धन है तो ये ऋण हो जाएगा, ऋण b हो जाएगा। और 2a ऋण 2a है तो ये धन 2a हो जाएगा। अब a और 2a मिलकर के 3a हो जाएगा, ऋण b। तो बच्चों इसका आंसर आ गया 3a ऋण b। तो आप यहां पर देखिए विकल्प संख्या ए में 3a ऋण b लिखा है,
और विकल्प संख्या डी में भी 3a ऋण बी लिखा है। किताब में 2 बार एक ही आंसर लिखा है, तो हमारे दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर विकल्प संख्या ए भी सही होगा और विकल्प संख्या डी भी सही होगा, और दोनों के ही मान जो है 3a ऋण बी है। आइए हम बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। अगला खंड हमारा ए धन बी धन सी एक ब्रैकेट में, उसके बाद ऋण का चिन्ह है, फिर ए धन बी ऋण सी को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होगा, आइए हम देख लेते हैं। ए धन बी धन सी ऋण ए धन बी ऋण सी, ये हमारा हो जाएगा ए धन बी धन सी। ब्रैकेट के पहले ऋण चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ए ऋणात्मक हो जाएगा, बी ऋणात्मक हो जाएगा और सी धनात्मक हो जाएगा। तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, बचेगा क्या, सी और सी मिलकर के 2c हो जाएंगे। अब आप देखिए 2c कहां पर है, विकल्प संख्या बी में है, तो इसका विकल्प संख्या बी सही हो जाएगा, विकल्प बी, और आंसर है 2c। चौथा खंड आइए देखते हैं। -x², फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट शुरू है, -x² प्लस 4x को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो आइए इसको हम सरल करके देख लेते हैं। क्या है, -2x² है, फिर माइनस चिन्ह है, फिर -x² है, धन 4x है, ये बराबर हो जाएगा -2x², और चूंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर के चिन्ह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -2x² प्लस 2x² -x² जो है प्लस x² हो जाएगा, और प्लस 4x जो हो जाएगा -4x बराबर ही हो जाएगा। आप देखिए -2x² में से x² निकल जाएगा तो -x² बचेगा, और ये -4x। आइए देखते हैं कौन सा विकल्प सही है इसमें। -x² -4x, यानी विकल्प संख्या ए सही है, विकल्प ए, और इसका मान है -x² -4x। तो इस प्रकार से हमारे दो प्रश्न हल हो चुके हैं अभ्यास 6 के। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और यदि आपकी समझ में आ रहा है तो संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।